आज से कुछ मंथ पहले नासा ने एक ऐसी वीडियो क्लिप रिलीज की जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उस वीडियो का मेन हीरो था स्पेस का मॉन्स्टर ब्लैक होल और उसके साथ एक सितारा जो कि ऑलमोस्ट हमारे सूरज के जितना बड़ा होगा। उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि कैसे वो ब्लैक होल उस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमें यकीन करना पड़ेगा कि ब्लैक होल सच में इतने ताकतवर होते हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड में निगल सकते हैं। क्योंकि वीडियो में ब्लैक होल जिस सितारे के टुकड़े कर रहा था वो हमारे सूरज जितना ही बड़ा था और हमारे सूरज का साइज हमारे सोलर सिस्टम के साइज से 99% के बराबर है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि निकलने के बाद आखिर उस सितारे का क्या हुआ होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और अगर आप इसके अंदर गिर गए तो आपके साथ क्या होगा, आप जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं सर रहमान और आप देख रहे हैं FTV। ब्लैक होल के स्ट्रक्चर को जानने से पहले बात करते हैं कि ब्लैक होल दिखता कैसा है। आप जब भी कभी ब्लैक होल को देखेंगे सबसे पहले आपको उसके आसपास बहुत सारी गैस जैसी चीजें नजर आएंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी तरफ तेजी से खींच रही है। ब्लैक होल हर वक्त रोटेशन करता रहता है जिसकी वजह से ये रोशनी को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है और इनके आसपास की गैलेक्सीज बहुत तेजी से ग्लो करती है। इंटरस्टेलर मूवी के प्रोडक्शन में काम कर चुके एक साइंसदान ने बताया है कि ब्लैक होल एक बॉल के शेप का होता है। इसकी बाउंड्री का एरिया मेन होल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि जब आपको ब्लैक होल खुले आसमान में दिखेगा तब वो ब्लैक होल ही होगा। गैलेक्सी पर पड़ने वाली लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वो आपको गुलाबी रंग का नजर आएगा और ग्लो करेगा। लेकिन क्या होगा जब आप और आपका दोस्त ब्लैक होल को देखते देखते उसमें गिर जाए या फिर आसमान से ग्रेविटी की मदद से हमें अपनी तरफ खींच ले? आइए जानते हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब आपके किसी दोस्त को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचेगा या ब्लैक होल में गिरने लगेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, मतलब कि उसकी बॉडी स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल जब भी किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज के निचले वाले हिस्से पर लगती है। ऐसे ही आपके दोस्त की बॉडी के साथ होगा। जब वो नीचे गिरेगा तब ब्लैक होल उसके पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी ब्लैक होल की बाउंड्री तक मूव कर जाएगी, लेकिन इस दौरान उसकी मूवमेंट फास्ट से स्लो होती जाएगी और वो बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम और स्पेस कोलैप्स करते हैं। लेकिन क्या ये बताता है कि हम ब्लैक होल में जाकर खत्म हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए पहले आपको जानना होगा कि आखिर स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में क्या कहा था। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ बताया था और इनकी थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल रेडिएशन को रिलीज करता है और आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगता है। इसी तरह श्रिंक होते होते वो एक दिन गायब हो जाता है, लेकिन वो इन सब मैटर्स के साथ गायब होता है जो उन्होंने बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ऑब्जर्व किए थे। इस थ्योरी पर स्टीफन हॉकिंग से वही सवाल पूछे गए थे जो कि आपके माइंड में इस वक्त घूम रहे हैं कि अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है तो वो सारे मैटर्स या वो स्टार्स जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? इसका जवाब स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी में ही है, यानी कि ब्लैक होल जो कुछ भी अपने अंदर ऑब्जर्व करता है वो रेडिएशन की फॉर्म में वापस आ जाता है। जैसे आपका वो दोस्त जिसकी हमने एग्जाम्पल दी थी कि अगर ब्लैक होल उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है तो वो रेडिएशन बनकर निकल जाएगा। इस बात का अब तक कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन कई लोग इसके सही होने का दावा कर चुके हैं। डैनियल जेफरी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं और उन्होंने इसे बॉनफायर और बुक के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मान लीजिए आपके पास एक किताब है और इस किताब को पढ़ने से आप हमेशा बोर हो जाते हैं। इसी वजह से आप उस किताब को जला देते हैं और जलने के बाद वो किताब राख में बदल जाती है। लेकिन उस बुक की इंफॉर्मेशन और इसके अंदर की नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी एसेट्स की फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रीडेबल नहीं है। इस थ्योरी से ब्लैक होल का होना कुछ कुछ समझ आता है, लेकिन क्योंकि अभी ये सिर्फ एक क्लेम है और ये गलत भी साबित हो सकता है, इसलिए हम इसको सही नहीं कह सकते।
ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये तो वैसा ही सवाल हो गया कि इंसान के मरने के बाद आखिर क्या होता है। अब इस सच्चाई को जानने के लिए हमें मरकर जिंदा होना पड़ेगा। ठीक इसी तरह ब्लैक होल के अंदर जाकर हमें वापस आना होगा इसका सही जवाब जानने के लिए। जाहिर सी बात है कि ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन ने इसके सभी राजों को छुपाया हुआ है और अगर हमें इसे जानना है तो हमें उनकी डिटेल में स्टडी करनी होगी। यहाँ तक बात हुई ब्लैक होल्स के अंदर जाने की, तो ऐसा अभी तक कोई नहीं कर सकता। इसके लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा जिसके जरिए हम किसी ब्लैक होल तक एक स्पेस मिशन भेज सकें। ब्लैक होल जब तक पिक्चर्स और किताब से निकलकर स्पेसशिप के सामने नहीं आता तब तक उनके बारे में सिर्फ सवाल ही किया जा सकता है और उनका जवाब में मिलेगा सिर्फ इमेजिनेशन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तब भी आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपका दोस्त संसद हिमान को इजाजत दें। खुदा हाफिज।